हालेलुया। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हालेलुया। परंतु मैं क्या हुए कि परमेश्वर के भवन में उसके आंगनों में एक भरे जैतून की समान है। जो परमेश्वर के बेटे बेटियां जो आत्मा में रहते हैं, एक जैतून का जो वृक्ष होता है उसकी तरह हरे भरे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। ये हमने क्या है, परमेश्वर की उसके वचनों पे, उसकी प्रार्थना पे और प्रभु के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। जो कोई ऐसे इंसान है, अब वचन में लिखा है मत्ती की 5 में, धन्य वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। उसके एक चेले ने बोला था, थोमा नबी, जब परमेश्वर यीशु मसीह जी जब चले गए थे दुनिया से, तो वो तीसरे दिन स्वर्ग में विराजमान हो गए। उसके बाद में दोबारा धरती के ऊपर आए, 40 दिन और राज करके गए थे। तो उनके जब आए धरती के ऊपर, तो वो दोबारा से उनके चेले करे, वो तो खत्म हो गया था, वो कैसे आ सकता है। तो जो और चेले थे उन्होंने विश्वास कर लिया कि सचमुच यीशु मसीह जी हमारा रब्बी, पहले रब्बी कहते थे, हमारा रब्बी वापस आ गया। तो जो एक था, उसके ऊपर उसके मन में शंका आ गई। उसका नाम थोमा था, वही इंडिया में वचन लेके आया था। तो वो उसने बोला भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यीशु मसीह अपने चेलों के पास, तो उसको एक जो चेला था उसको बुलाने के लिए गया, भी हमारा रब्बी आ चुका है। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो जब यीशु मसीह ने जब पास में आया तो बोला, थोमा मेरे हाथ में उंगली डाल के देख, मेरे छेद जो है, भी तू विश्वास करता कि नहीं करता है। तो जब वो ऐसे देखता है हाथों पैरों में, फिर वो विश्वास करता है भी रब्बी तू ही है। तो पहले वो विश्वास नहीं कर रहा था, बोले सब झूठ है, वो कैसे आ सकता है। फिर यीशु मसीह ने बोला था, भी धन्य हो लोग जो बिन देखे विश्वास कर रहे हैं। हम लोग सब धन्य हैं, हमने देखा नहीं प्रभु का, हम विश्वास करते हैं, हम मन की आंखों से देखते हैं उसको, हमारे मन में रहता है 24 घंटे। तो हम लोग धन्य हैं जो हम विश्वास करते हैं। जिसने विश्वास नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी विश्वास नहीं कर रहे, पर उनको भी एक दिन विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है भी एक एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। जब झुक जाएंगे सब, प्रभु में आ जाएंगे, तो उसी टाइम प्रभु का आगमन हो जाएगा। अब आप ये सोचिए भी 1 रुपये में से 75 पैसे लोग आ चुके, 25% रह गए, वो भी आएंगे, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने रची है, उसी ने हमें बनाया है, उसी के हम बेटे बेटी हैं। वो कहता है भी मैं अपने जितने भी मेरे बेटे बेटी हैं उनको मैं लेके आऊंगा, और आ रहे हैं प्रभु में। धन्य वो लोग जो प्रभु में आ रहे हैं, उसको मान रहे, उसके ऊपर विश्वास कर रहे, क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद सदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। हालेलुया। भी मैं तेरा धन्यवाद सदा के लिए करता रहूंगा, सर्वदा करता रहूंगा, भी तूने ये काम किया, क्योंकि हमें हरदम उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के समान उत्तम है। हालेलुया। भी मैं तेरी बाट जोता रहूंगा, भी मैं तेरा एक क्या हूँ, पवित्र भक्त। हम पवित्रताई में रहेंगे तो उसकी बाट जोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे जरूर बातचीत करेंगे, हमें दिखाई भी देंगे, वो हमसे बात भी करेंगे और करते भी हैं। हम जब अपनी मन की आंखों से देखते हैं, प्रभु की तरफ हम ध्यान लगाते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह जी की शक्ल हमारे सामने आती है।
तो हमें आत्मा में रहना चाहिए। हमारा जो जीवन है हमारा नहीं है, प्रभु का है, किसी टाइम भी ले जाएंगे हम। हालेलुया। भजन संहिता 53। हालेलुया। मुड़ ने अपना मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वह बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। हालेलुया। वो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो नहीं मानते, क्योंकि वो कुटिलता के काम करते, बुरे काम करते, घिनौने काम करते, जो प्रभु को पसंद नहीं। हमारा प्रभु यहाँ पर मौजूद है, तो लोग कहते कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो उनको सजा भी मिलती है। हालेलुया। कोई सुकर्मी नहीं, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा ने स्वर्ग के ऊपरों जब अपनी दृष्टि डाली, अपने देखने लगे, तो कोई भी ऐसा इंसान उनको नहीं मिला जो पवित्रताई में है। कोई भी सुकर्मी नहीं मिला उनको। जब उन्होंने अपनी दृष्टि डाली यहाँ पर, पूरी दुनिया को जब देखा उन्होंने। हालेलुया। ताकि देखो कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। भी देखो कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है कि नहीं, क्योंकि प्रभु सब देखता है, वो जानता भी है। हालेलुया। वह सब के सब बिगड़ गए और एक साथ बिगड़ गए। हालेलुया। क्योंकि वो सब कहते हैं बिगड़ गए और एक साथ बिगड़ गए। जब उनको पता ही नहीं परमेश्वर जो हुआ है कौन है, तो बिगड़ेंगे ही। अगर वचन को नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, तो उनकी उल्टी सीधी मन में बातें आएंगी, तो बिगड़ेंगे और क्या करेंगे। हालेलुया। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है सुकर्मी जो भी एक भी हो जो प्रभु को जानता हो। हालेलुया। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं? हालेलुया। तो कहते भी उनको कोई जितने भी है वो लोग, उनको किसी को भी ज्ञान नहीं है। भी किसी को तो समझ होनी चाहिए, किसी को तो ज्ञान होना चाहिए प्रभु के बारे में। हालेलुया। जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। हालेलुया। कहते मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी को खाते हैं। परमेश्वर के जो लोग हैं उनको ऐसे खाने के लिए पड़ते हैं भी जैसे एक रोटी खा ले ऐसे। हालेलुया। वहाँ उन पर भय छा गया जहाँ भय का कोई कारण न था। हालेलुया। उनके ऊपर इतना भय छा गया, कोई भय का कारण भी नहीं। उनको जानते नहीं थे प्रभु, ये परमेश्वर जो हुआ है कौन, जो अनजान लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं मैं तो ऊपर वाले को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो रब को जानता ही नहीं, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता, गुरुद्वारे भी नहीं जाता हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं जाता हूँ, मैं नहीं मानता किसी। उन लोगों में है जो प्रभु का भय नहीं रखते, उसको जो प्रभु को जानते नहीं, उसके राहों पे नहीं चलते। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उनकी हड्डियों को उसने क्या किया, जिसने छावनी डाली हुई थी उनकी हड्डियों को तितर बितर कर दिया। जो प्रभु से दूर थे। हालेलुया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया इसीलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। हालेलुया। भी तुमने तो क्या उनको लज्जित कर दिया जिन्होंने निकम्मा ठहराया। हालेलुया। भला होता कि इज़राइल का पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता।
हालेलुया। भला होता जे अगर इजराइल का जो सिय्योन से जो निकलता, क्योंकि जो परमेश्वर से अनजान है उनको उनके लिए मैसेज है कि आप प्रभु में आइए, आपका भला होगा, आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए, आपकी जिंदगी बचाई जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रजा को बंधुआई से लौटा लिया आया, हालेलुया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। हालेलुया। जब उनको इजराइल से लौटा के ले आएगा तो तब वो क्या होगा, याकूब और सब इजराइल के लोग को आनंदित होगा। इजराइल के लोगों ने भी बहुत सारे दुख सहे थे, बंधुआई में थे, उनको आजाद करवा के ले आई मिस्र देश में से। हालेलुया। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर और मेरे अपराधों को मिटा दे। क्योंकि हमारे जब हम प्रभु को कहते हैं भी मेरी जो भी करते हैं हम भी अपनी करुणा के अनुसार मेरे पे दया कर, जब हम प्रभु को क्षमा मांगते हैं परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वो अपनी करुणा के अनुसार हमें क्षमा करता है। हालेलुया। मुझे भली भांति धो कर मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। भी मुझे भली भांति धोकर शुद्ध कर और मेरा भ्रम दूर कर। जब हम प्रभु से हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर से हम बोलते हैं ऐसे, तो सच में परमेश्वर हमें शुद्ध करता है, तो हमें अपने लोभ से धोता है, हमारे तन मन को धोता है, हमारे गुनाह को मिटाता है जब हम प्रभु से मांगते हैं, बोलते हैं उसे। हालेलुया। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। भी मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और निरंतर क्या है, प्रभु की दृष्टि में रहता है। हमारा पाप जो हमने किया, हर इंसान अपना पाप जानता है। कौन ऐसा दुनिया में जिसने पाप नहीं किया? सब ने किया, किसी ने थोड़ा, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। तो जब वो क्षमा मांगते हैं तो प्रभु अपने लहू से धोता है तो उसको क्षमा करता है। पाप बहुत तरह के होते हैं, एक तरह का नहीं होता है। बेविचार का होता है, खून का होता है, चुगली का होता है, गाली गलौज का होता है। जब हम किसी के बुरा देखते वो भी पाप होता है, बुरा सोचते वो भी पाप होता है, हम किसी को गंदी गाली देते वो भी पाप होता है। हम पाप करते जाते हैं, प्रभु जी हमें माफ करते रहते हैं। माफ तो तब करेंगे हम जब क्षमा मांगेंगे उनसे। इसीलिए कहते हैं हमारे मुंह में से कोई भी अपशब्द निकलता है तो हमें शाम के टाइम प्रभु के आगे घुटने टेक के माफी मांगनी चाहिए। प्रभु जी आज मेरे से ये गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए, तो प्रभु जी जरूर करते हैं। हालेलुया। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धार्मिक और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। भी मैंने जो पाप किया है, जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो प्रभु जिससे भी वो घृणा करता है पाप से, इंसान वो भी पाप करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं, इसीलिए कहते हैं आप पाप मत करो, मेरे अच्छे बेटे बेटियां बनो। हालेलुया। देख, मैं अपराध के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया। भी देख, मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इंसान जब अपनी माँ के गर्भ में होता है पाप के साथ ही पड़ता है। तो वो परमेश्वर यहोवा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं
तो इंसान के पाप उस टाइम भूल जाते हैं सब। जब बपतिस्मा ले लेते हैं हमारी जिंदगी नए सिरे बन जाती है। कहते हैं पुरानी बातें बीत गई और सब नई हुई। जैसे एक बीज बीजते हैं धरती में, तो जब पहले वो बीज मरता है फिर उगता है, फिर वो फल जाता है। ऐसे ही हम जब बपतिस्मा लेते हैं हमारी जो पुरानी जिंदगी है वो वहां पर दफन हो जाती है। हमारा जो गुनाह पाप वहीं वो पानी में बह जाता है और नए सिरे से हम नई सृष्टि बनते हैं। तो हमारे को क्या करता है, यहोवा परमेश्वर नए सिरे से उत्पन्न करता है। तो जब हमें बपतिस्मा लेते हैं तो ये समझिए आपने एक जैसे एक ट्रेन की टिकट आप लेते हो, सीट रिजर्व कराते हो, उसको आप बुकिंग करा लेते हो। ऐसे ही हमने जब हमारे को एक स्वर्ग की टिकट मिल चुकी है जब हमने बपतिस्मा ले लिया और हमारा स्वर्ग में नाम लिखा गया। हमने टिकट लेके प्रभु जी का हम इंतजार कर रहे हैं, प्रभु जी कब आएंगे। एक ट्रेन की तरह हम इंतजार करें। जब हम एक टिकट खरीद लेते हैं तो ये समझिए हमने स्वर्ग की टिकट ले चुके हैं और हमारा नाम वहां पर दर्ज हो गया। बपतिस्मा का ये मतलब है। प्रभु यीशु मसीह कहते मेरे बेटे बेटियां तैयार हो जाओ, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। यीशु मसीह बाहें फैलाए खड़े हैं। तो हम तब भी जाएंगे ना, हमारे सब जितने भी बुरे कर्म किए हुए, बुरे पाप किए, कुछ भी हमारे से गलती हुई, उनकी हम क्षमा मांगेंगे, हम आत्मा में रहेंगे, पवित्र और शुद्ध बन के जाएंगे। प्रभु कहते मैं पवित्र, आप भी पवित्र बनो। तो हमें भी पवित्र होने की जरूरत है। हालेलुया। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखा। हालेलुया। कहते भी तू देख हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन में हमारे ज्ञान सिखाते हैं। हमारा हृदय, हमारा मन जब साफ होगा तो हमारी सच्चाई, हमारे हृदय की सच्चाई से वो प्रसन्न होंगे। जब हमारा मन साफ होगा और हमारे मन में वो हमें ज्ञान सिखाते हैं। हालेलुया। जीवा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक सफेद बनूंगा। हालेलुया। भी जूफा से मुझे दो ताकि मैं हिम से भी ज्यादा सफेद बन जाऊं। हमें परमेश्वर यीशु नासरी जी हमें अपने लहू से धो दिया है। हम उनके लहू से धुल चुके हैं और हम अंदर से हमारा मन जो है साफ हो चुके हैं। तो उस मन में जब हमारा मन साफ होता है तो पवित्र आत्मा जी हमारे मन में आता है, हमारे हृदय में आते हैं, क्योंकि हमारा जो दिल है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जे अगर हम मंदिर को साफ रखेंगे तभी वो आएगी ना पवित्र आत्मा जी। तो जे अगर हमारे मन में गंदगी रहेगी तो वो जो रहेगी वो भी निकल के चली जाएगी, साइड में हो जाएगी। तो हमारे जो मन में ज्ञान सिखाते वो भी हमारे से दूर हो जाएगा। हालेलुया। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सिखा, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी हैं वे मगन हो जाए। हालेलुया। और मुझे क्या कर हर्ष और आनंद की बातें सुना, जो आपने जो हड्डियां तोड़ डाली हो हमारी मगन हो जाए। हर्ष और आनंद की बातें हमारे प्रभु यहोवा का वचन जो हम सुनते हैं, हमारा मन आनंद से भर जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है, हमारी दुख परेशानियां खत्म हो जाती है उस टाइम। हालेलुया। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे धर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। और मैं अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले।
और मुझे हर्ष और आनंद की बातें सिखा। हम प्रभु से जब बात करते हैं तो प्रभु जी मेरे पाप मिटा दे और मेरी पापों की जो भी हमने गलतियां की उनसे आप मुंह फेर लो, उनको याद मत करो और मुझे अच्छी बातें मेरे मन में डालो, हर्ष और आनंद की बातें सिखाओ। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हे परमेश्वर, हमारा क्या है, मन को शुद्ध कर और नए सिरे से हम क्या है, उत्पन्न हो जाए, नए सिरे से हम नई जिंदगी हमारी बन जाए। जब परमेश्वर हमें हर्ष और आनंद की बातें सुनाता है तो हमारी नई जिंदगी बन जाती है। जब हम पहले हमारी जिंदगी क्या थी, जब प्रभु में नहीं गया तो अब आपकी जिंदगी कैसी है, ये सोचिए। आपको प्रभु जी हर्ष और आनंद की बातें सिखाते हैं वचन के द्वारा और आपको आनंद भी मिलता है, आपका मन खुश भी होता है, आपकी परेशानियां दुख तकलीफ भी खत्म होती है। हालेलुया। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। ये मुझे अपने सामने से निकाल मत देना और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना। जब हमारी पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, वो दूर हो जाता है, तो हम किसी काम के नहीं रहते, हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है तो हम खुशी से सब काम भी करते हैं, सब मतलब हम बच्चों को देखते हैं, सारा काम घर का भी कर लेते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, बाइबल भी, हम प्रार्थना भी करते हैं। तो जब हमारा अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। ये समझिए जैसे इंसान की एक जान निकल गई, फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। तो हम प्रभु को यही कहते हैं, प्रभु जी हमारे जो पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। अपने क्या है, दिए उद्धार का मुझे हर्ष मुझे दे, कि मुझे दर्शन दे, मुझसे बात कर और मुझे अपने सामने से निकालना। जब हम प्रभु से बात करते हैं तो परमेश्वर से ही बात करते, प्रभु तू मुझे अच्छी बातें सिखा, प्रभु तू मुझे आत्मा में चला, परमेश्वर जी तू मुझे बुराई के रास्ते पे मत लेके चल, मुझे अच्छे रास्ते पे चला, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूं। जब हम प्रभु के पीछे चलते एक ही रास्ते पे चलेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और तब मैं क्या है, अपराधियों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब हम प्रभु में रहते हैं तो जो पापी लोग हैं वो भी आके पूछते आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो उनका भी मन चेंज हो जाता है। तो प्रभु जी यीशु मसीह को ये कहते पापी तेरी ओर फिरेंगे, जो पाप करते हैं उनका भी मन बदलेगा और बदलता है। बहुत सारे पापी है जो प्रभु को अपने आप को सौंप दिया कि प्रभु जी हमारी जिंदगी आपके हाथ में। जो नशे में उनकी जिंदगियां बदल गई है, जो पाप में है उनकी जिंदगियां बदल गई है। हालेलुया। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्या कर, हत्या के अपराध से मुझे बचा ले, तब मैं तेरी क्या करूंगा, जय जयकार करूंगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरे गुणनाद करने सकूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर मेरा मुख खोल दे
ताकि मैं तेरा गुणवाद करा, तेरा धन्यवाद करा और मुझे हत्या के अपराध से बचा। तो हमें बचाता है। तो ऐसी परमेश्वर का क्या करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हमारे मन को शांति मिलती है तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तुम्हें होम बलि से प्रसन्न नहीं होता और तुम्हें होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। तू होम